हेलो जी, आज हम इस जे एडवांस 2014 के सवाल को करेंगे और मैं आपको बता दूं कि इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन जो जे एडवांस ने पूछा है और उसके बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करता है। तो ये एक अंडररेटेड सवाल है, बट हम इसके बारे में बात करेंगे। और ये दिखने में आसान लग रहा है, अगर आपने लिमिट थोड़ा बहुत पढ़ी है तो आपसे ये सवाल हो जाएगा। लेकिन आप आंसर निकालने के बाद भी गलत आंसर यहाँ पर लिख के आएंगे, क्योंकि ये सवाल एक ट्रैप है। इस सवाल में एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ छुपी हुई है जो कि एग्ज़ाम के टाइम पर सोच पाना एक बहुत ही बड़ी बात होगी। तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि क्या इसमें है और पूरा अच्छे से समझेंगे। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट होगा तो वो अब क्लियर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मज़ा आएगा, इस सवाल में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं, देखिए आपका आंसर क्या आता है। मैं बताता हूँ इसको कैसे करना है। ठीक, हमसे कहा है कि द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर ए फॉर विच दिस लिमिट इक्वल टू 1/4। सिंपल है सवाल। तो पहले तो इसमें x की जगह पर 1 पुट कर देते हैं ताकि पता चले ये कौन सी फॉर्म बन रही है। ठीक, तो जैसे ही आप 1 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा -a+0+a, नीचे ये आ जाएगा और पावर में 1 - 1 और डिवाइडेड बाय 1 - 1। तो क्लियरली दिख रहा है कि ये 0/0 फॉर्म है, 0/0 की पावर 0/0 है। तो ये थोड़ी अच्छी चीज़ है। अब देखो, तुम यहाँ पर लॉपिटल रूल लगा सकते हो, कोई मनादी नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर थोड़ा ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हम लॉपिटल रूल से बच जाएंगे। देखो कैसे। देखो यहाँ पर -ax है, यहाँ a है, तो माइनस का a कॉमन ले लेंगे तो x-1 बच जाएगा और साइन x-1 है। ऐसे ही नीचे x-1 है, साइन x-1। ठीक, और ये पावर की बात अगर करते हैं तो 1 - x को अगर मैं फैक्टराइज करके लिखूँ तो 1 - √x और 1 + √x लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर ये a² - b² है तो उस हिसाब से a+b a-b। सही बात है। तो ये करने के बाद ये कुछ हो जाएगा ऐसा, देख लो। बेस में बताया माइनस से कॉमन लिया तो x-1 और नीचे भी लिख दिया अरेंज करके, और यहाँ पर हमने लिख दिया है a+b a-b। अब देखो ये से ये कट गया और यहाँ से अगर मैं x-1 से डिवाइड कर दूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, माइनस ए प्लस साइन x-1 और नीचे 1 + साइन x-1 और पावर में 1 + √x बच रहा है। ठीक है, अब आपको ये चीज़ पता ही होगी कि साइन के अंदर कुछ भी डिवाइडेड बाय सेम चीज़ की वैल्यू 1 होती है, अगर वो दोनों चीज़ें ज़ीरो की तरफ टेंड कर रही हो। तो यहाँ पर x-1 ज़ीरो की तरफ टेंड कर रहा है, तो हम इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं 1। सही बात है। तो ये हो जाएगा 1 - a डिवाइडेड बाय 1 + 1 यानी 2, और ऊपर हो जाएगा 2, और इसकी वैल्यू जो थी सवाल में वो 1/4 की इक्वल थी। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, रूट ले लिया है +-1/2, और इससे a की दो वैल्यूज आएंगी, एक 0 और एक 2। तो हमसे लार्जेस्ट वैल्यू पूछी थी, तो उस हिसाब से 2 आंसर होना चाहिए लॉजिकली। राइट, लॉजिकली तो ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअली गलत आंसर हो जाएगा। अब चलो इसको समझते हैं कि ये क्यों गलत है, मतलब कि अंदर की बातें थोड़ी करते हैं, डीप बातें। ठीक, तो चलो मान लेते हैं कि a की वैल्यू हमने 2 ले ली है। तो तुम एक काम करो, इसमें a की वैल्यू 2 पुट कर दो, लिमिट ले लो। तो क्या आ जाएगा, -2 + 1/2, और जो पावर में है 1 + √x। अब क्योंकि x जो है वो 1 की तरफ टेंड कर रहा है, तो इसको तुम डायरेक्टली 1 नहीं लिख सकते। सही बात है, इट इज़ टेंडिंग टूवर्ड्स 2, है ना, क्योंकि लिमिट का मतलब ही यही है कि वो उस वैल्यू की तरफ टेंड कर रहा है। एग्जैक्टली वो 1 नहीं है, x इज़ नॉट एग्जैक्टली 1। तो ये 1 से कुछ छोटा, यानी 0.999 ऐसे करके कुछ होगा। ठीक, तो ये टेंडिंग टूवर्ड्स 2 है, एग्जैक्टली 2 नहीं है। इतनी बात समझ गए। तो अब ये अंदर जो बन रहा है बेस के अंदर, वो बन रहा है नेगेटिव, यानी -1/2। अब अगर अंदर पॉजिटिव चीज़ बन रही होती तब तो चलो ठीक था, ठीक है, हम a की वैल्यू 2 ले लेते। लेकिन क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चीज़ बन रही है बेस में, तो हमें देखना पड़ेगा कि पावर क्या है। क्या मतलब, देखो बेसिक चीज़ बिल्कुल। अगर कोई रूट है, तुम नेगेटिव नंबर का रूट लेते हो, जैसे कि -1/2 या 1 का रूट लेते हो, तो क्या आता है, आयोटा में आता है, इमेजिनरी नंबर आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है। ऐसे ही अगर मान लो कि 1/4 पावर लेते हो तुम, इसमें भी तुम्हारा नेगेटिव नंबर की जब तुम 1/4 पावर लोगे तो वो भी इमेजिनरी नंबर होगा। एक और देख लो 3/100, इसका भी इमेजिनरी नंबर आएगा। इससे ये समझ में आ रहा है कि जब तुम इवन रूट लेते हो और नेगेटिव नंबर का इवन रूट लेते हो तो वो रियल नहीं होता है, वो इमेजिनरी होता है। तो इसको तुम जनरलाइज करके भी लिख सकते हो कि जब नेगेटिव नंबर की पावर ऑड बाय इवन हो, 3/10 हो गया, 7/100 हो गया, ठीक, तो वो हमेशा इमेजिनरी नंबर देगा, रियल नहीं देगा। समझ गए, ये बात है। अब देखो यहीं पर अगर तुम ऑड रूट ले रहे होते, जैसे कि 1/3, तो ये डिफाइन है, यहाँ पर तुम्हारा आंसर आ जाता है, क्योंकि ये क्यूब रूट है। तो नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट हम ले सकते हैं, वो रियल ही आता है।
तो उसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे 1/7 भी ऑड रूट है ये। तो ये सब चीज़ें रियल हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इस सवाल में लग रहा है। अब देखो, ये जैसे कि 2 की तरफ टेंड कर रहा है, तो तुम इसको कह सकते हो कि टेंडिंग टुवर्ड्स 2, या तो वो लेफ़्ट से टेंड करेगा या तो राइट से करेगा। ठीक, अगर लेफ़्ट से कर रहा होगा तो वो होगा 1.999, मतलब 2 नहीं होगा एग्जैक्टली, बट ऐसे ही 99 बढ़ते रहेगा। अगर राइट से कर रहा होगा 2.0001, मतलब 2 के क्लोज आता जा रहा है, बट राइट से आ रहा है, एग्जैक्टली 2 नहीं है। अब मान लो ये चीज़ पावर में बनी है, ठीक, तो जब तुम इसको पॉइंट हटाओगे तो ऊपर तो ये बन गया, नीचे 0 बढ़ा दोगे तो ये आ जाएगा। अब ये देखो कौन सी फॉर्म बन रही है, ऊपर ऑड है नीचे इवन है, मतलब कि इवन रूट तुम ले रहे हो। सही बात है। अब मान लो ये चीज़ पावर में बन रही होगी तो इसमें भी तुम पॉइंट हटाओगे, 0 बढ़ाओगे तो ये भी इवन रूट बन रहा है, क्योंकि नीचे इवन नंबर है और ये दोनों में से कुछ कट पिट भी नहीं रहा है जो कि कट पिट के कुछ हो जाए, राइट। सो ईदर दिस और दिस, तुम्हें इवन रूट ही मिल रहा है। तो अब तुम समझ गए होगे कि भाई तुम नेगेटिव नंबर का इवन रूट ले रहे हो, सो इट इज़ नॉट रियल, इट इज़ इमेजिनरी। लेकिन हमसे सवाल में कहा है कि इसकी जो वैल्यू लिमिट की है वो 1/4 है, और 1/4 इज़ अ रियल नंबर, तो इमेजिनरी के बारे में तो सोचना ही नहीं है। सो इसलिए 2 हम नहीं ले सकते, बल्कि इसकी जो लार्जेस्ट वैल्यू हो जाएगी वो 0 ही हो जाएगी। तो इसका आंसर 0 है। ठीक, तो ये सवाल था। इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन दैट जेई एडवांस्ड हैज़ एवर आस्क्ड। तो अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो, विच इज़ रियली अनलाइकली, तो आप कमेंट कर देना कि समझ में आ गया है, या कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट कर सकते हो। ठीक, तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। साइनिंग आउट।